अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डी शेप चिकन समोसा, जो कि बहुत शौक से खाया जाता है। इवनिंग स्नैक के तौर पे भी हम शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप के बराबर मैदा लेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें मेल्टेड घी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंदेंगे। इसको बहुत ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा नरम गूंदना है, बस दरमियाना गूंदना है। इस तरह जैसे मैंने गूंदा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंदिएगा। इसको बहुत ज्यादा नरम नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज्यादा सख्त। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छा सा डो तैयार हो जाए। अब हम इसको तकरीबन हाफ एन आवर के लिए ऑयल लगा के इसको कवर कर देंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए ये मैंने 500 ग्राम तक चिकन का कीमा लिया है। अब एक सॉस पैन में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसमें एक चिकन ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से ऑयल में भूनूंगी ताकि चिकन जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए और ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाए। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। चिकन की फिलिंग अगर स्पाइसी बनती है तो बहुत मजेदार लगती है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। चिकन को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में भूनना है। उसके बाद जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगी, तो हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को आप फ्रेशली क्रश्ड कीजिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन तीनों चीजों को आपस में अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे, तीनों मसालों को, ताकि तमाम मसाले जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको तोड़ तोड़ के जो है चमचे की मदद से तोड़ तोड़ के हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो आप इस तरह से उसके कीमे को तोड़ तोड़ के मिक्स करें। अब 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। चिकन जो है वो फौरन ही गल जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अब ये देखें चिकन जो है ये अच्छे से गल चुका है। वैसे भी कीमा है तो ये फौरन ही पकते में ही गल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये देखें, अब हम इसमें जो मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं, जिनमें एक दरमियानी साइज की प्याज है और एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च और एक छोटी सी हरी मिर्च है। इन सबको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है और हम ये तमाम सब्जियां इस कीमे में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसके साथ सौटे करना है ताकि जो सब्जियां हैं वो क्रंची रहें, गले नहीं, नरम ना हो, क्योंकि जब हम समोसा बना के उसको फ्राई करेंगे तभी भी ये जो सब्जियां हैं ये काफी नरम हो जाएंगी। तो इसको हल्का सा बस सौटे करना है 1-2 मिनट तक। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि तमाम सब्जियों का जो हमने डाली है उनका फ्लेवर जो है चिकन में आ जाए और मसालों का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और ये देखें ये सब्जियां बिल्कुल क्रंची हैं और इनका कलर भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं समोसा बनाने के लिए। ये देखें डो कितना सही नरम तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट डो है। अब ये एक मोल्ड है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है समोसों का, आप बाजार से आसानी से इसे बाय कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा जो है वो स्प्रिंकल करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे ताकि जब हम समोसा बनाए तो जो आटा है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। अब हम सरफेस से भी थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, मैदा, और अब हम ये जो हमने डो तैयार किया था इसका एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इसकी रोटी बेलेंगे। बहुत बारीक रोटी नहीं बेलेंगे,
बिल्कुल ऐसे बेलेंगे कि बहुत ज्यादा मोटी नहीं और बहुत ज्यादा पतली नहीं, बिल्कुल दरमियानी। अगर बहुत मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और पतली जो है वो फौरन जल जाएगी। तो इसकी जो चपाती हम बनाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल साइज में बनाएंगे, ना ही मोटी ना ही पतली, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपको दिखाई है। इसको इतना बेलना है कि ये पूरे हमारे मोल्ड को कवर कर ले। अब हम इसमें कीमा रखेंगे एक साइड पे और फिर आराम से जो है आराम से उठाते हुए इसको बंद कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि साइड्स पे भी जो है कीमा या कुछ भी सब्जी ना हो, नहीं तो फिर वो बंद नहीं होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा हमारा डो है वो उसको हम निकाल देंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और उसके बाद आराम से इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखें कितना परफेक्ट शेप तैयार हुआ है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी जो है समोसा रेडी कर लेंगे। इसी तरह उसके ऊपर बिल्कुल बीच में कीमा रखेंगे और इसको बंद करेंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा रोटी को हटा के और दोबारा अच्छे से दबाएंगे और इस तरह से परफेक्ट शेप तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसी तरह हम बाकी तमाम समोसे भी रेडी कर लेंगे। इसमें तकरीबन 12 से 13 समोसे आसानी से बन जाएंगे। अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। एक कुकिंग पॉट में हम ऑयल लेंगे और ऑयल को हम मीडियम गरम कर लेंगे। बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए वरना फौरन ही जो समोसे वो जल जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखिएगा और बिल्कुल मीडियम गरम हो ऑयल, उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये तमाम समोसे जो हैं ऐड कर देंगे। और ऐड करते ही उसको चलाना नहीं है बल्कि इनको सेट होने देना है, क्योंकि ये बहुत नरम होंगे तो ये कहीं इनका ये टूट ना जाए। तो इसको फौरन नहीं चलाना है, इनको थोड़ा सा सेट होने दें। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। अब हम इनको आराम से चलाएंगे और रोटेट करते हुए इनको पकाएंगे ताकि तमाम जो है समोसे सब साइड से अच्छे से पक जाएं। और इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक एक साइड पे पकाना है। और उसके बाद जब वो एक साइड बिल्कुल अच्छी से गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर इसको टर्न करना है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है पकाना है। नहीं तो जो ये समोसे हैं ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इसको बहुत एहतियात के साथ फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और फिर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको फौरन निकाल लेंगे। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना क्रिस्पी है और कितना मजेदार, और इसकी फिलिंग कितनी जबरदस्त है और ये अंदर तक से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। और देखिए कितना क्रिस्पी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मजेदार और टेस्टी सा जो है ये डी शेप समोसा रेडी हो गया है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रमजान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है ये। साथ ही आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।